تھے। हम यकीनी तौर पर हैरत भी हो रही है और साथ में अफसोस भी हो रहा है। जियो न्यूज़ को एक बार फिर सजा मिल रही है सच बताने की, सच दिखाने की और सच को आवाम तक पहुंचाने की। एक बार फिर जियो न्यूज़ को ही खास तौर पर निशाना बनाया गया है और इसके लिए पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, बल्कि वो डंडे जो कि आवाम ने थाने के अंदर फेंके थे उन्हीं डंडों को उठाकर पुलिस ने एक बार फिर मारपीट शुरू कर दी जियो न्यूज़ के स्टाफ के साथ। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ हमारे कैमरामैन इसमें जख्मी हुए बल्कि इसके साथ साथ हमारे ड्राइवर जो कि लईफ थे, कैमरामैन साकिब बशीर जो कि DSNG वैन की छत पर खड़े होकर कवरेज कर रहे थे, उसके साथ ये टेक्नीशियन हमारे, इनका हाथ आप देख सकते हैं, इनको मामूली जख्म आए लेकिन इनके साथ जो दीगर दो अफराद थे उनको शदीद जख्म आए हैं और वो भी इस वक्त जख्मी हालत में हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे रिपोर्टर अपनी जान बचाने के लिए, कपड़े उनके फट चुके थे लेकिन अपनी जान बचाने के लिए और साथ साथ हमें इस वाक़े की ताज़ा तरीन अपडेट्स देने के लिए उन्होंने एक गली में घुसकर अपनी जान बचाई है, जबकि दीगर स्टाफ का वो किसी दूसरी जानिब भागा है। और फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वाक़े की अपडेट्स आपको दे सकें। ये मनाजिर आप देख सकते हैं जो कि अब से कुछ देर कबल के हैं। एक पुलिस एहलकार एक डंडा लेके आते हैं जो कि अवाम की जानिब से उनके ऊपर फेंका जाता है और वो उस डंडे से हमारे स्टाफ को नवाज रहे हैं सिर्फ इस बिना पर कि जियो न्यूज़ वो मनाजिर लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं पुलिस एहलकारों के और अवाम के मुजाहिरीन के जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। अब से 1 से 1.5 घंटा कबल हम अपने नाज़रीन को बताएंगे जिन्होंने हमें अब से कुछ देर कबल ज्वाइन किया है। आज डकैती की एक और कार्रवाई की गई थी लांडी नंबर 3.5 में और वहां पर एक ही दुकान के अंदर 2 भाई मौजूद थे जिन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था और उसके बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और इसलिए नहीं हो सका कि 2 मुताल्लिका थाने जो कि उन इलाकों के करीब मौजूद थे, शराफी गोट का थाना और लांडी नंबर 4 का थाना, वो ये फैसला नहीं कर पाए कि इसमें से कौन से इलाके का थाना जो है वो इस मुकदमे को दर्ज करेगा और दोनों ने ये जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाल दी और जो अहले खाना थे वो बेचारे मायूस होकर लौट गए सिर्फ ये सोचते हुए कि उनको ये पता चल सके कि इस मुकदमे का जो मुताल्लिका थाना है वो कौन सा है। लेकिन शाम को जब मैयतें इन दोनों भाइयों की पहुंची घर पे तो अहले खाना के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसके बाद वो पहुंचे लांडी नंबर 4 जो कि इस वाक़े का 3.5 नंबर लांडी में ये वाक़या पेश आया है और लांडी नंबर 4 जो कि करीब तरीन थाना है उस इलाके का, वहां पर जब पहुंचे अहले खाना तो वहां पर उनको एक बार फिर जवाब दे दिया गया ये कहकर कि ये मुकदमा इस थाने में दर्ज नहीं हो सकता। उसके बाद वहां पर न सिर्फ अहले खाना बल्कि जो अवाम थी वो पहुंचे, उन्होंने यकीनी तौर पर जैसे कि मुतालबा करना भी चाहिए अवाम को, उन्होंने ये कहा कि इस वाक़े का फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए और मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई उसके बाद उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए, डंडे और लाठियां लेकर वो वहां पर आए। उन्होंने कोशिश की वहां पर थाने के अंदर दाखिल होने की, लेकिन उस वक्त थाने के अंदर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे सादा लिबास में, उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, उसके बाद शेलिंग की, स्ट्रेट फायर भी किए गए वहां पर। और इसमें हम शुक्र अदा करेंगे खुदा ताला का कि कोई जो मुजाहिरीन में से कोई भी शख्स था वो जख्मी नहीं हुआ, लेकिन जो जख्मी हुए, जो लोग निशाना बने इस पूरी कार्रवाई का वो जियो न्यूज़ की टीम थी, ना सिर्फ कैमरामैन बल्कि टेक्नीशियन और ड्राइवर, ये तीनों लोग जख्मी हुए हैं। और इसके सबूत के तौर पर ये रिकॉर्ड पे मनाजिर आप देख सकते हैं कि 3 लोग हमारे जख्मी हुए हैं। एक रिपोर्टर जिसके कपड़े इस वक्त फट चुके हैं बुरे तरीके से, वो भी अपनी जान बचा रहा है, उसके साथ साथ गली के किसी कोने से हमें वहां पर मौजूद इन मनाजिर को देखकर अपडेट्स दे रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वाक़े की सही तस्वीर हमारे सामने पेश कर सके। एक बार फिर जियो न्यूज़ के साथ ये अफसोसनाक कार्रवाई की गई है। ये डंडा आप देख सकते हैं और मैं बार बार ये बता रही हूँ कि ये डंडा ढूंढने के लिए पुलिस एहलकार को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थाने के अंदर जो डंडे फेंके गए थे उन्हीं में से एक उसने उठाया और निशाना बनाया हमारे जो DSNG वैन का जो मेंबर था, जो ड्राइवर था, उसको लईख इनका नाम है और इनको निशाना बनाया गया डंडे से। और ये मनाजिर तो वो हैं जो हमारे कैमरे की आंख ने कैप्चर किए हैं, वो मनाजिर भी हैं जो कि हमारे रिपोर्टर ने वहां पर देखे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने मारते हुए मनाजिर देखे हैं एक दूसरे को। वो मनाजिर हम आपको दिखा तो नहीं सकते क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो मनाजिर रिकॉर्ड हुए हैं वो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे रिपोर्टर जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भागे, जिन्हें कहा गया कि आप इस वाकये की कवरेज नहीं कर सकते, कौन सा जियो कैसा जियो, आप यहां से फौरी तौर पर निकल जाएं और इसके साथ साथ ये जो DSNG की वैन है इसे भी यहां से लेके जाएं, ये सब कुछ कहा गया वहां पर लांडी नंबर 4 के मुताल्लिका थाने के पुलिस एहलकारों की जानिब से। जब हम कोशिश कर रहे थे पिछली काफी देर से CCPO कराची वसीम अहमद साहब से बात करने की, तो पहले उनका ये कहना था कि वो जब तक इस वाक़े की, अब आप इस वक्त देख सकते हैं कि वही मंजर है जो हम काफी देर से दिखा रहे हैं, लेकिन अब एक सर्कल में आप देख सकते हैं ये वो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने ये जरा नवाजी की है और इन्होंने ये कोशिश की है यहाँ से जियो न्यूज़ के हम यहाँ पर खास तौर पर कहना चाहेंगे कि अगर CCPO या कराची के दीगर मुताल्लिका पुलिस अफसरान अगर ये मंजर देख रहे हैं तो वो यकीनन तौर पर इनसे पूछें कि ये एहसान जो किया गया जियो न्यूज़ के ऊपर की कवरेज को मुकम्मल तौर पर जियो न्यूज़ जो कि पेश कर रहा था,
इस मुताल्लिका पुलिस एहलकार के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी तस्वीर इस वक्त क्लियर आपको नजर आ रही है। मुताल्लिका पुलिस अफसरान अगर चाहें तो इस पुलिस एहलकार के बारे में जानकर हमें बता सकते हैं कि इसकी जानिब से इस किस्म की कार्रवाई क्यों की गई, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जियो न्यूज को ही खास तौर पर रोका गया इस कवरेज से। ये दो पुलिस एहलकार हैं, आप दोनों को देख सकते हैं, सादा कपड़ों में ये मलबूस है, इनके हाथ में डंडे हैं और इन्होंने हमारे ड्राइवर लईक अहमद को पहले मारा और इसके बाद हमारे डीएसएनजी की वैन के ऊपर जो कैमरामैन मौजूद था साकिब बशीर उसको मारा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, सर्कल में ये दोनों लोग नजर आ रहे हैं और इसके बाद कुछ लम्हों के बाद हम आपको करीब से भी इनकी तस्वीर दिखाएंगे। वो मुताल्लिका पुलिस अफसरान जो कि इस वक्त जियो न्यूज को देख रहे हैं, अगर वो इस बारे में कोई मुताल्लिका कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम उसका इंतजार करेंगे। एक बार फिर हमेशा की तरह जियो न्यूज सबसे पहले निशाना बना है इस कार्रवाई का। सबसे पहले जो नजला गिरा है वो जियो न्यूज पे गिरा है, सच दिखाने का, सच्चाई को सामने लाने का, अवाम तक हक बात को पहुंचाने का। आज एक बार फिर हमेशा की तरह से जियो न्यूज को हमेशा से सिला मिलता रहा है सच्चाई को अवाम तक पहुंचाने का। आज भी जियो इसमें पीछे नहीं रहा, खासतौर पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो नुमाइंदे जो कि फील्ड में जाते हैं, डंडे भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, लेकिन कभी सच बात बताने से वो चूकते नहीं है। और आप देख तो नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं हमारे रिपोर्टर की आवाज से भी कि इस वक्त किस कर्म में, किस टेंशन में वो वहां पर उस इलाके में मौजूद है जहां पर 2 घंटे से ट्रैफिक वहां पर बंद है, सड़क वहां पर ब्लॉक है। एक तरफ मुजाहिरीन वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, एक तरफ डंडे और लाठियां चल रही हैं, एक तरफ शेलिंग की जा रही है, एक तरफ हवाई फायरिंग की जा रही है और दूसरी जानब हमारे रिपोर्टर्स गलियों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं और इसके साथ साथ हमें लम्हा बलम्हा अपडेट दे रहे हैं। ये सर्कल में आप वो पुलिस एहलकार देख सकते हैं जिसने अब से कुछ देर कबल एक डंडे से नवाजा है हमारे ड्राइवर लईक अहमद को। और इस दौरान हम साथ साथ कोशिश भी कर रहे हैं सीसीपीओ वसीम अहमद साहब से बात करने की। अब से कुछ देर कबल जब हमने उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि पहले वो इस वाकये के बारे में डिटेल में तफसील में जानेंगे, उसके बाद वो इस बारे में कोई बात करने के काबिल होंगे। और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ये डिटेल्ड गुफ्तगू जो है वो और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीसीपीओ कराची वसीम अहमद साहब। वसीम अहमद साहब, जरा सा अगर आप अपनी टेलीविजन पर ये मनाजिर देख रहे हैं तो हम क्या पूछ सकते हैं कि जियो न्यूज को अब की बार किस बात की सजा दी गई है? देखिए, ये तो मनाजिर जो है वो मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त के लाइव नहीं है, ये पुराने हैं। और दूसरा ये है कि ये वाकया हुआ है, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर इस किस्म के हादसा हो सकते हैं। पुलिस ने इसी थाने की जुरिसडिक्शन के अंदर सुबह जो है वो एक एनकाउंटर के अंदर एक डिवाइड को किल किया है। अच्छा वसीम अहमद साहब, सबसे पहली बात का मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि अगर ये रिकॉर्डेड मनाजिर भी हैं तो भी ये जाली मनाजिर तो नहीं है ना, ये यकीनी तौर पर आज ही के मनाजिर हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी कि हमारे रिपोर्टर को, हमारे कैमरामैन को, हमारे जो डीएसएनजी का ड्राइवर था उसे किस बात की सजा दी गई है? सबसे पहले इस बात का जवाब देते हैं, अगर ये रिकॉर्डेड मनाजिर भी हैं तो भी क्या पुलिस एहलकारों की ये जिम्मेदारी थी कि वो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बजाय जियो न्यूज की टीम को निशाना बनाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देखें, वहां पर उस वक्त जो है वो लाइट चली गई थी और जो है वो लोग सड़कों पे निकले हुए थे। वहां जियो की टीम जो है वो मौजूद थी, उसमें जो है वो फॉलो अप करते हुए एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि पुलिस को इसको जो है वो रिएक्ट करना पड़ा, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त इलाके की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और कोई इसमें फिक्र की बात नहीं है। अच्छा वसीम अहमद साहब, आप भी माशाल्लाह सीसीपी हैं, आप भी इस तमाम नौयत के इस तमाम वाक़े को समझते हैं, इस तरह के हालात को भी समझते हैं। ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ अगर मुजाहिरीन मुजाहिरा भी कर रहे हैं, दूसरी जाने पुलिस अगर इस तरह की कार्रवाई भी कर रही है उनको रोकने के लिए, इस मौके पर मीडिया बेचारी का क्या कसूर है कि उसको डंडों का निशाना बनाया जा रहा है? वो तो खाली वो मनाजिर, वो पूरे वाक़े की कवरेज अवाम तक पहुंचा रहे हैं, उसको डंडे क्यों मारे जा रहे हैं? बीबी, ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन होती है, लोग एहतजाज कर रहे हों, मीडिया के लोग बीच में आ जाएं, पुलिस को पता नहीं चलता मीडिया कौन है, पुलिस कौन है। लेकिन वसीम साहब, वो तो जियो की जो वैन है हमारी डीएसएनजी, हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर में हमारा ड्राइवर खड़ा हुआ है और हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि वो सादा कपड़ों में मलबूस है, वो कोई दहशतगर्द है, वो कोई पुलिस वाला है, वो कोई मुजाहिरीन में से कोई शख्स है, ये भी पता नहीं चल रहा। एक बंदा आया, उससे डंडा लिया और उसने हमारे रिपोर्टर को मार दिया, उससे डंडा लिया और हमारे ड्राइवर को भी मार दिया। क्या हम उसका कार्ड चेक करने की अहलियत रखते हैं? देखें, पुलिस वालों ने जो है डंडे नहीं मारे, वो लोगों ने जो है वो ये एक्ट किया है और हम आपकी फुटेज लेंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जिन्होंने इस किस्म की सिचुएशन करने की कोशिश की है।